फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारी सीरीज चल रही है आर्टिकल्स की। हमने आर्टिकल्स का कल एक पार्ट कवर कर दिया है, जिसमें काफ़ी चीज़ें हमने काफ़ी रूल्स को कवर किए हैं। आर्टिकल्स होते क्या हैं उसको बताया है, कितने प्रकार के होते हैं ये भी बता दिया है, कुछ रूल्स भी हमने कवर कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट हो गई है। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को देरी नहीं करेंगे, अब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स हमारा चल रहा है, देख लीजिए। आर्टिकल्स में हमने पढ़ लिया था काइंड्स ऑफ आर्टिकल। इसमें इंडेफिनिट आर्टिकल्स बताए थे, ए एन के बारे में। डेफिनिट आर्टिकल्स बताया था, द के बारे में। और पोजीशन बता दी थी कि कहाँ पे इनको रखा जाता है। नाउन के पहले रखते हैं, फिर दूसरा एडजेक्टिव के पहले रखते हैं, तीसरा एडवर्ब के पहले रखते हैं। चौथे मैंने सच, वाट, मैनी, रादर, ऑफ का रूल बताया था। इनके बाद आपका क्या आता है, हमेशा आर्टिकल्स यूज होता है ए एन। और उसके बाद आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सच, रादर, वाट, मैनी, ठीक है, क्वाइट। इसके बाद हम क्या लगाते हैं, ए एन प्लस इसके बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव प्लस नाउन आता है। तो ठीक है फ्रेंड, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो हमारा रूल है, सच, रादर, वाट, मैनी, क्वाइट, ए एन, एडजेक्टिव प्लस नाउन। देखिए फ्रेंड्स, देख लीजिए यहाँ पे जो ये वर्ड दिए गए हैं, कल हमने बताया था कि इनके बाद अगर क्या आता है, इनके बाद हम हमेशा आर्टिकल लगाते हैं, उसके बाद क्या लगाते हैं, नाउन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे वही वर्ड होंगे, उसके बाद आर्टिकल लगेगा, उसके बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है प्लस नाउन भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या है, एग्जाम्पल है हमारा सच ए ब्यूटीफुल गर्ल। सच लिखा हुआ है, उसके बाद हमको क्या लगाना है, हमको लगाना है ए या एन आर्टिकल यूज करना। तो हमने ए आर्टिकल सेंस के अकॉर्डिंग यूज की है, ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो इसके ब्यूटीफुल क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव बन गया, और गर्ल हमारी क्या बन गई, नाउन, ठीक है। तो हमको बस ये याद रखना है कि ये वाले वर्ड के बाद तुरंत हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल्स लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद चाहे एडजेक्टिव आए या फिर नाउन आए, इससे लेना देना नहीं है, बस आपको बस इतना याद रख लेना है कि सच, रादर, वाट, मैनी या क्वाइट ये वर्ड अगर आ रहे हैं तो इनके बाद तुरंत हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल। देख लीजिए सेकेंड एग्जाम्पल, सच ब्यूटीफुल ए गर्ल। अब देखिए यहाँ पे सच के बाद क्या नहीं आया है, आर्टिकल्स नहीं आया है, तुरंत हमने क्या रख दिया है, इसमें लग गया है क्या, एडजेक्टिव, जो कि यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि उसने कहा है कि ये वर्ड के आगे तुरंत ही आर्टिकल्स आना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये ए लिखा हो, ये यहाँ पे होना चाहिए, फिर उसके बाद ब्यूटीफुल होना चाहिए, फिर गर्ल होना चाहिए, तभी ये हमारा करेक्ट माना जाएगा आर्टिकल्स। ठीक है फ्रेंड, बात क्लियर हुई ना? तो चलिए, ये था हमारा रूल नंबर 5। अब देखते हैं रूल नंबर, कुछ इसके एग्जाम्पल अच्छा देख लेते हैं। देखिए जैसे क्या है, मैनी ए गुड बुक, मैनी ए गुड बुक। अभी मैंने बताया ना सच, रादर, मैनी वाला। उसके बाद हमको क्या लाना है, तो तुरंत आर्टिकल इसमें आया है ना, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें ये नहीं देखना है कि आगे क्या एडजेक्टिव है कि नाउन है। यहाँ पे ये बुक क्या है, नाउन है, और ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो ठीक है फ्रेंड, तो ये बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगी। देखिए सेकंड एग्जाम्पल, मैनी गुड अ बुक। अब देखिए इसमें सबसे पहले एडजेक्टिव रख दिया है मैनी के बाद, फिर उसके बाद में ए दिया है आर्टिकल्स, उसके बाद में बुक नाउन दिया है। तो यहाँ पे रॉन्ग बन गया, क्योंकि ए यहाँ पे आना चाहिए मैनी के बाद, ठीक है। उसके बाद क्या आना चाहिए, मैनी ए गुड बुक। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन रॉन्ग, ठीक है फिर। तो देख लीजिए नेक्स्ट, देखिए एग्जाम्पल, वाट ए बिग फूल। क्या दिया है, वाट ए बिग फूल। अब वाट दे दिया गया है, उसके बाद आर्टिकल नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाट दे दिया गया, आर्टिकल दे दिया गया है, क्योंकि इसी के बाद ही लगना चाहिए, तो बिल्कुल ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए वाट बिग, यहाँ पे वाट के बाद क्या दे दिया गया है, एडजेक्टिव दे दिया गया है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है। वाट के बाद क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए।
तब हमारे यहाँ जाके क्वेश्चन सही होता, लेकिन नहीं है तो ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, रादर एन इंटरेस्टिंग बुक। क्या है? रादर एन इंटरेस्टिंग बुक। तो देखिए रादर है ना, रादर के बाद तुरंत क्या आ गया है? एन। हमने बताया था ना सच मैनी रादर, क्वाइट, ठीक है, ये सारे वर्ड बताए थे, वाट, ये सब के बाद क्या आना है? आर्टिकल ए या एन आना है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे ए कहीं से, किसी में ए आ रहा है, किसी में एन आ रहा है, तो इसका डिस्कशन थोड़ी देर हम बात करेंगे। ठीक है, इसको हम बताएंगे कि कैसे यूज किया जाता है ए एन। अभी तो ये मैंने बताया नहीं कि यूज कैसे होता है ए एन, एंड द कैसे यूज होता है, ये आपको बाद में बताएंगे। पहले आप पोजीशन देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पे आर्टिकल्स कैसे रखे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पहले क्लियर कर लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए यहाँ पे हम एन लगा दिए हैं, तो ये हमारा बिल्कुल क्या है? राइट है। फिर उसके बाद क्या है? रादर इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग के बाद एन लगा हुआ है, देख लीजिए, इंटरेस्टिंग के बाद ए लगा हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे होना चाहिए रादर एन इंटरेस्टिंग बुक, तो ये वाला हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स ये आप एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे ये सब। ठीक है फ्रेंड्स, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल अब आ गया है हमारा, एक मिनट, देखिए नेक्स्ट रूल हमारा है आल, बोथ, डबल। ठीक है, क्या है? ये तीन है, आल, बाथ, डबल, ये कहीं भी आ जाए तो इनके बाद हम आर्टिकल क्या यूज करेंगे? द। अभी तक हम ए एन यूज कर रहे थे ना, ए एन क्या था? इनडेफिनिट था। अब यहाँ पे डेफिनिट आर्टिकल लगेगा, क्या? द। आल अगर आ जाए या बाथ आ जाए या डबल आ जाए, यहाँ से स्टार्टिंग हो कोई भी सेंटेंस का, तो उसके बाद आर्टिकल हम क्या यूज करेंगे? द। फिर उसके बाद क्या आएगा? नाउन। देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे क्या है? ऑल द गर्ल्स। क्या है? ऑल द गर्ल्स। अब ऑल द गर्ल्स, ऑल आया ना? बिल्कुल आया। ऑल के बाद उसने कहा है कि आप आर्टिकल द लगाएं, तो हमने द लगा दिया। उसके बाद नाउन आनी चाहिए, तो यहाँ पे नाउन भी आ गई है, तो ये वाला बिल्कुल हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, बात क्लियर हुई ना? बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है डबल द अमाउंट। क्या है? डबल द अमाउंट। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है ना कि आल आ जाए या बात आ जाए या डबल आ जाए, उसके बाद हमको आर्टिकल क्या लगाना है? द यूज करना है। तो डबल आया है ना? बिल्कुल डबल आ गया। तो डबल के बाद हमने क्या लगाया? आर्टिकल द, क्योंकि डबल के बाद क्या लगाना है? आर्टिकल द। अब यहाँ पे ए एन आर्टिकल यूज नहीं करना है, ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना है। ठीक है फ्रेंड, हाँ, ये चीज़ें बहुत अच्छे से आप ध्यान में रखेंगे तभी ये सब कुछ कर पाएंगे। डबल के बाद हमको दा लगाना है, हमने दा लगा दे। अमाउंट क्या है? ये हमारा नाउन है। क्या है ये हमारा? ये हमारा नाउन है, हमने नाउन लिख दिया। बात क्लियर हो रही है ना? बिल्कुल। चलिए यहाँ तक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देख लीजिए, देखिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। आल, बोथ, डबल, अभी तक हम यहाँ तक पढ़े हैं। अब उसके बाद और भी वर्ड आएंगे। एग्जैक्टली, जस्ट, है ना? आल, बोथ, डबल, एग्जैक्टली, जस्ट। उसके बाद क्या लगाना है? दा लगाना है। फिर क्या आ सकता है? फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा। बिल्कुल वही सेम कंडीशन में आ रहे हैं जैसे ए एन पे आ रहा था, उसी तरीके अब यहाँ पे कि नाउन आएगा, फिर उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन आ सकता है, उसके पहले एडजेक्टिव के पहले लगाना है। तो वही बात है, यहाँ पे क्या आएगा? आल, बाथ, डबल, एग्जैक्टली, जस्ट, ये कुछ भी आ रहा है तो इसके बाद तुरंत हमको क्या लगाना है? बस इतना याद रखना है। ठीक है, चाहे उसके बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन आए या फिर नाउन आए, इससे लेना देना मेन हमको लेना देना किससे है कि हमारा क्या आना चाहिए? आल, बाथ, डबल, एग्जैक्टली, जस्ट के बाद हमको क्या लगाना है? दा लगाना, और एडजेक्टिव नाउन उसके बाद आना चाहिए। ठीक है, तो क्या है? आल, द, फेमस, सिंगर। अब यहाँ पे फेमस क्या है? एडजेक्टिव है, और सिंगर क्या है? नाउन है। ठीक है, तो हम क्या लगा दिए? आल के बाद क्या लगा दिए? दा लगा दिए, जो कि बिल्कुल हमारा क्वेश्चन राइट है। इसी का सेकंड एग्जांपल देखिए, आल फेमस द सिंगर्स। अब यहाँ पे आल के बाद तुरंत क्या लग गया है? फेमस। फेमस जो कि क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद यहाँ पे हमको दा नहीं लगाना है, कहाँ पे लगाना है? आल के बाद लगाना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? रॉन्ग हो गया। ठीक है, आप सेकंड देखिए एग्जांपल, बोथ द इंटेलिजेंट्स बॉय।
अब यहाँ पे बहुत आया है, बहुत के बाद उन्होंने कहा था कि आप क्या लगाएंगे, आर्टिकल द यूज करेंगे। फिर इंटेलिजेंट क्या है आपका एडजेक्टिव है, बॉय आपका नाउन है, तो बिल्कुल सही है। बहुत भी आ रहा है, उसके बाद आर्टिकल से द भी यूज हुआ है, एडजेक्टिव भी यूज हुआ है, नाउन भी यूज हुआ है, तो इस हिसाब से ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, बहुत इंटेलिजेंट द बॉय। अब यहाँ पे इंटेलिजेंट मतलब कि जो हमारे एडजेक्टिव है वो सबसे पहले आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, उसके बाद आर्टिकल लगा है, तो ये हमारा गलत हो जाए, क्योंकि आर्टिकल कहाँ पे आना चाहिए, बहुत के बाद आना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, ये जितने भी रूल्स करवाए जा रहे हैं। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि आप कभी भी पढ़ सकें। ठीक है फ्रेंड, और आपको ये चीज़ें जल्दी से, आपको कभी भी कोई भी टीचर जल्दी से इतना डीपली कोई नहीं पढ़ाते हैं। इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रूल हैं ये हैं मोस्ट, बस वही काइंड्स ऑफ नाउन या प्रोनाउन, यही सारी चीज़ें बता के बस टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन हम आपको पूरा फुल लेंथ टॉपिक दे रहे हैं, जिसमें सारे रूल्स कवर कर रहे हैं, जो कि एग्जाम हॉल में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड, देखिए नेक्स्ट रूल से देख लीजिए आप। नेक्स्ट रूल हमारा हाउ, सो, टू, एज। ठीक है, हाउ, शो, टू, एज, और उसके बाद हमारा यहाँ पे देखिए लिखना मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आएगा आर्टिकल। क्या आएगा, आर्टिकल्स ए एन आना है। क्या आना है, ए एन आएगा यहाँ पे, उसके बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए जैसे क्या है, हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल इज शी। हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल इज शी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हाउ भी आया है, उसके बाद एक एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है। फिर उसके बाद ए क्या है हमारा यहाँ पे, ये हमारा है आर्टिकल, बिल्कुल आर्टिकल भी आया, उसके बाद नाउन भी आया, तो बिल्कुल से उसके बाद आगे का सेंटेंस कर दिया गया है। तो ठीक है फ्रेंड, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर इसी तरीके देख लीजिए नेक्स्ट, हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल सी इज। ठीक है, शी इज, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन वाले वर्ड दे दिया गया था, मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाया गया है, और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और यहाँ पे कौन सा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, बस इतना फ़र्क है। बाकी देखिए हाउ यहाँ पे भी आया है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही है। उसके बाद हमको क्या लगाना है, आर्टिकल ए लगाना है, उसके बाद नाउन आना चाहिए, तो नाउन है, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। दोनों ही हमारे एग्जाम्पल क्या बन गए, बिल्कुल राइट बन गए। ठीक है फ्रेंड, आई होप ये रूल्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। देखते हैं अब यूज ऑफ आर्टिकल्स। अब हम लोग आर्टिकल्स का यूज देखेंगे। अभी तक हमने आर्टिकल्स ये देख लिया है कि आर्टिकल्स कितने होते हैं, काइंड्स ऑफ आर्टिकल देख लिया कि कितने प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, जो कि हमने बताया था डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। ठीक है, उनका हमने पोजीशन देख लिया कि कहाँ कहाँ पे कैसे हम आर्टिकल्स को रखते हैं। ठीक है, क्योंकि पोजीशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। जब तक पोजीशन नहीं पता होगी तो आपको आर्टिकल्स का यूज ही पता चल जाएगा, तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब आप इतना पढ़ चुके हैं, उसके बाद अब आप यूज आर्टिकल्स का देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम यूज पढ़ेंगे ए और एन का। क्या पढ़ेंगे, ए और एन का यूज पढ़ेंगे, जो कि हमारे क्या होते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउंस, मतलब अनिश्चयवाचक क्या होते, प्रोनाउन नहीं, अनिश्चयवाचक आर्टिकल्स होते हैं। देखिए देखिए हमारे जो वोकेबलरी है उसमें जो वावल्स होते हैं कितने होते हैं, इंग्लिश में 20 वावल्स होते हैं। कितने वावल्स होते हैं, 20 वावल साउंड होते हैं। कितने होते हैं, 20 वावल साउंड होते हैं। देखिए जब भी हमको ए एन यूज करेंगे तो हम वावल साउंड तो आप जानते होंगे, वावल्स कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वावल होते हैं, और वावल साउंड कितने होते हैं, 20 होते हैं। आपको ये चीज़ में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्या कि वावल कितने होते हैं, वावल सिर्फ 20 होते हैं, और वावल साउंड कितने होते हैं, वावल साउंड हमारे होते हैं कितने, साउंड हमारे 20 होते हैं, और वावल्स होते हैं 5। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेनी है। ठीक है फ्रेंड, बिल्कुल, तो देख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे आगे का कैसे। देखिए
यहाँ तक तो पता चल गया बिल्कुल। अब जब हम ए एन यूज करेंगे तो किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे? देखिए, हमको हमेशा वावल साउंड के अकॉर्डिंग यूज करना है। कैसे? वावल साउंड के। जब भी हमारा वावल साउंड क्या होगा, मतलब वावल के अनुसार साउंड यूज होगा तो उसमें हम क्या लगाएंगे? एन यूज करेंगे। क्या लगाएंगे? एन यूज करेंगे। ठीक है, तो वावल साउंड क्या होते हैं? जितने भी आप हिंदी में पढ़े होंगे, आ से लेकर के आहा तक के जितने भी साउंड होते हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं? क्या यूज करते हैं? एन। क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं। जैसे क्या होते हैं? आ से स्टार्ट हो, लेकिन भले ही वो साउंड आना चाहिए वावल का, भले ही वो वर्ड कैसा हो? कंसोनेंट हो। भले ही वो वर्ड कैसा हो? कंसोनेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन हमारे ये साउंड जरूरी नहीं है कि वो ए ई आई ओ यू यही वावेल हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि साउंड होना चाहिए 20 साउंड के अंदर आना चाहिए। देखिए कैसे समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए। चलिए यहीं पे दिखा देते हैं आपको कुछ बड़ा करके। यहीं पे बीच में समझा देते हैं। देखिए कैसे, देखिए जैसे यहाँ पे हमारा आ गया यूनिवर्सिटी। क्या है? यूनिवर्सिटी। अब देखिए इसको हम कैसे पढ़ रहे हैं, इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन लिख देते हैं, यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऐसे ही बोलते हैं ना, समझ लीजिए आप। देखिए अब इसका जो पहला अक्षर है कैसा है? या किस में आता है? या कंसोनेंट साउंड में आता है। का से ज्ञा तक के वर्ड में आता है। आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है। का से ज्ञा तक के वर्ड में क्या आता है? या आता है। यूनिवर्सिटी। लेकिन हमारा इंग्लिश में क्या लिखा है? यू लिखा है, मतलब ये वावेल साउंड है। बिल्कुल वावेल साउंड नहीं है, वावेल्स है। ठीक है, लेकिन साउंड कैसा है? साउंड हमारा कंसोनेंट निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? ए लगा देंगे। क्या लगाएंगे? वावेल हमारा, वो हमारा आर्टिकल क्या लग जाएगा? ए। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे साउंड कैसा है? साउंड हमारा कंसोनेंट साउंड है, और अक्षर क्या है? वावेल। तो अक्षर से मतलब नहीं है, हमारा साउंड से मतलब है। किसके अकॉर्डिंग हम ए एन लगाते हैं? हमेशा साउंड के अंतर्गत लगाते हैं। बात क्लियर हो रही है ना? हाँ, क्योंकि का से ज्ञा तक के अगर साउंड आएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? वो कंसोनेंट साउंड। और कंसोनेंट साउंड में हम क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड, क्या यूज करेंगे? ए। देख लीजिए और दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे एप्पल। क्या लिखा है? एप्पल। ठीक है, अब यहाँ पे एप्पल, एप्पल कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, एप्पल लिखते हैं। देखिए अब यहाँ पे ए भी लिखा है, ये कैसा है? ये वावेल है। ए क्या है? वावेल है। ठीक है, वावेल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका साउंड कहाँ से शुरू हो रहा है? ए। आ से लेकर आहा तक मैंने क्या बताया है? क्या कहलाते हैं साउंड? आ से लेकर आहा तक के साउंड हमारे कहलाते हैं क्या? ये कहलाते हैं हमारे वावेल साउंड। क्या कहलाते हैं? वावेल साउंड। ठीक है फ्रेंड, क्या कहलाते हैं? वावेल साउंड। तो यहाँ पे ए है ना, आ के बीच में ए आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। अगर ए आता है तो यह हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया क्या? वावेल साउंड। क्या बन गया? वावेल साउंड। तो वावेल साउंड के पहले हम क्या लगाते हैं? ए लगाते। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एन एप्पल। क्या बन जाएगा? एन। देख लीजिए क्या लिखेंगे? एन एप्पल। ये हमारा सेंटेंस में ऐसे लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? एन एप्पल। इसके पहले हम आर्टिकल क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसका जो साउंड भी देखो वावेल भी है, और उसके बाद इसका साउंड भी कैसा है? वावेल साउंड है, कंसोनेंट साउंड नहीं है। क्योंकि हमको अक्षर से मतलब नहीं होता है, मेन हमको साउंड से मतलब होता है। साउंड के अकॉर्डिंग ही हम ए एन का यूज करते हैं। ठीक है, अभी देखिए एक फॉर एग्जाम्पल देखिए, कंसोनेंट वाला एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे क्या है? मैंगो। क्या लिख दिया जाए? मैंगो। ऐसे मैंगो लिखा जाता है। अब यहाँ पे मा वर्ड किसके अंतर्गत आता है? का से ज्ञा तक के बीच के वर्ड में आता है। तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया कंसोनेंट। क्या बन गया? कंसोनेंट बन गया।
ठीक है, कंसोनेंट साउंड बन गया। तो कंसोनेंट साउंड है पहले, तो हम ये क्या कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे ए मैंगो। अब यहीं पे एक देख लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे लिखा जाता है हमारा ए में, ऐसे आप लोग लिखते हो ना ए में, इसका देखा जाए तो ये कंसोनेंट क्या है, कंसोनेंट वर्ड है, लेकिन साउंड कैसा है, आप इसको पढ़ेंगे कैसे, ए में, ऐसे पढ़ते हैं ना। बिल्कुल, जब ऐसे पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखा जाए तो साउंड कैसा है, आ और आहा के बीच में साउंड आ रहा है, तो ये हमारा क्या बन गया, वावेल साउंड। क्या बन गया, वावेल साउंड बन गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम ए या एन में क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। बात क्लियर हो रही है ना। बिल्कुल इसी तरीके बिल्कुल लगाना है, बस आपको साउंड के अकॉर्डिंग लगाना है। साउंड में क्या समझना है, साउंड में ये समझना है कि आ से आहा तक का अगर साउंड आ रहा है पहला अक्षर, तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अगर का से गया तक का पहला अक्षर आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। बात क्लियर हो रही है ना। बिल्कुल इसी तरीके बिल्कुल हमको क्लियर कर लेना है। ठीक है फ्रेंड, देख लीजिए कंसोनेंट, कंसोनेंट मैंने बता दी ना, का से गया तक के लिए अक्षर। एक मिनट, क्या बताया है, का से ज्ञा तक के अक्षर सभी अक्षर क्या होते हैं, कंसोनेंट होते हैं। कंसोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल ए यू, यही बात अभी मैंने बताई। लेकिन इंग्लिश में साउंड कितने होते हैं कंसोनेंट के, 24 साउंड होते हैं। कितने, 24 साउंड होते हैं। ठीक है, और वावल्स कितने साउंड होते हैं, 20 साउंड होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इनको आपको याद रख लेना है। अब तो आपको पता चल गया होगा। तो चलिए कल हम लोग इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे, 8-10 क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद फिर आगे के रोल कवर करेंगे। देखिए इसमें भी प्रैक्टिस सेट दी गई है, ये चीज़ आपको दिखाई जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग कुछ रोल्स कवर करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़, तो जैसे भी आपको अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।